हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं सजिटेरियस के लिए रीड। पहली बात, मेरी तबीयत ख़राब है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। मुझे फ़ीवर है। कल मैं गांव गई थी, कोल्ड मुझे पहले से था। वहाँ मैं थोड़ा बारिश में भीग गई, बारिश हो रही थी वहाँ। एंड जानबूझकर नहीं भीगी हूँ, बट येस, हाँ मैं भीग गई। सो मेरे को फ़ीवर हो गया है। ओके जी। एंड आप लोगों की इतने इतने मैसेजेस, इतने कमेंट, इतने रिक्वेस्ट, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब कमेंट्स, आप लोग कहीं भी, मेल में भी आ रही है मुझे रिक्वेस्ट। आप लोग मुझे कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। मैम क्यों नहीं रीड कर रहे हो? मैम सैज की क्यों नहीं कर रहे हो? मैम कैंसर की क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं थोड़ा ठीक नहीं चल रही हूँ, इसलिए नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है तो अब मैं कर रही हूँ। सो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, यस, पर्सनल रीडिंग, नो आई एम नॉट डूइंग इट। आई एम नॉट डूइंग इट। मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ डू नॉट रीच मी फॉर पर्सनल्स, ठीक है जी। जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो मैं आपको सर्व नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। आप मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए मत आइए, ओके जी। बहुत अर्जेंसी है, वेरी सॉरी, मैं सर्व नहीं कर पा रही हूँ, तो आप कहीं और से ले लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट वेल। मैं कर नहीं पाऊँगी, ठीक है जी। उस तरीके से आपकी रीड नहीं कर पाऊँगी। नाउ लेट्स सी फॉर माय डियर सैज, प्लीज़। मैं मेडिसिन लेके रेस्ट कर रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन कंटिन्यूस बजे जा रहा था, बजे जा रहा था। मैंने साइलेंट पर कर दिया, फिर साइलेंट मोड में आते रहे। मैं थोड़ा उठी, मैंने देखा, अरे इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे रिक्वेस्ट। मैंने कहा ला चल, जैसी भी होती है यार कर देती हूँ। आप लोग वेट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, रोज़ चैनल चेक कर रहे हैं, रीडिंग आई कि नहीं, आई कि नहीं। फोर सेजिटेरियस प्लीज़, for my dear Sag, please. क्या बात है सैजी, यू वॉन्ट बिलीव, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एज़ यू नो। तो इससे पहले भी मैंने आपकी रीड करने की कोशिश करी थी, एंड अब वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैंने अब दोबारा शुरू करी है। ये सेम कार्ड आया है। जब मैं रीड आपकी कर रही थी ना पहले वाली, तभी भी यही कार्ड आए थे, सेम। यानी कि देख लो, मतलब तब भी मैंने शफल किया था, अब भी मैंने शफल किया है। एनर्जीज ना, जो यूनिवर्स ने कहना होता है वो ना कह के ही रहते हैं। आपकी स्टॉकिंग चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्टॉकिंग ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि जब मैं पहले कर रही थी तभी भी ये कार्ड्स निकल के आए थे। सैजीज, आपकी स्टॉकिंग चल रही है बहुत ज़बरदस्त। समवन इज़ देयर जो आप पर पूरी नज़र बनाए रखे हुए है। चेक करूँ, देखूँ? यू वांट मी टू चेक कौन बना के रखे हुए हैं? लेट्स सी। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसकी तरफ से है जो बार बार आ रही है? प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, दो लोग हैं सैजीज, दो लोगों की एनर्जी है जो आप पर नज़र बना के रखे हुए हैं। एक तो कम्प्लीटली न्यू एनर्जी है, समवन इज़ न्यू, जो आपको काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कोई नया है जो आपको बड़ी सुंदर एनर्जी में देख रहा है। ये आपकी एनर्जी है। आप मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप इस एनर्जी में उन्हें नज़र आ रहे हैं। यानी कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम, काम, कंपोज्ड, वेल टू डू, बहुत मतलब अच्छा बैकग्राउंड, अच्छे घर से, अच्छे अच्छी एनर्जी। कोई है जो आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहा है। आई कैन से एक जैसा एक शख्स को होना चाहिए ना, उस एनर्जी में आपको देख रहा है, परफेक्ट एनर्जी में। एंड कोई दूसरा जो शख्स आपकी स्टॉकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, ये मुझे पास्ट पर्सन से कोई लग रहा है। देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। यानी कि यहाँ पर ना, यहाँ पर एक मिनट, एनर्जी देने से पहले मैं कंफर्म कर लूँ। अच्छा, आज हो सकता है आपकी रीडिंग ना लंबी ना हो। मुझसे जितनी होगी मैं उतनी करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा ना नहीं हो रही, मैं रोक दूँगी।
ओके, 3 ऑफ कप्स, क्या बात है! 3 की इतनी एनर्जी। ये कोई ऐसा शख्स है जो आपको दूसरा शख्स मैं बता रही हूँ वॉच करता हुआ, ये कोई ऐसा शख्स है जहाँ ना आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है। अब आई एम नॉट सेइंग कि आपके एक्स ही हैं, मे बी आप फ्रेंड्स हो एंड किसी नए दोस्त की वजह से आपके दोस्ती टूट गई हो। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ना आपके एक्स के लिए श्योर नहीं हूँ। एक्स की एनर्जी मुझे उतनी पिक नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। नो, मुझे क्या हो रहा है, मुझे ये पिक हो रहा है कि कोई आपका पास्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी स्टॉकिंग कर रहा है, नए बंदे की एनर्जी मैंने आपको दे दी। जो पास्ट का जो आपको स्टॉक कर रहा है ना, इनसे आपका कोई लिंकेज रहा है एंड किसी और शख्स के आने से यहाँ पे रिश्ता ख़राब हो गया। ठीक है जी, कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आपको धोखा दिया गया, आपके साथ चीट किया गया। आप अब देखो, ज़रूरी नहीं है एक्स हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि लेट्स सी आप लड़की हैं, ऐसा हो सकता है आपकी कोई सहेली हो, उसने आपको डिच किया हो, झूठ बोला हो, आपसे कोई बात छुपाई हो, या कोई और किसी और को बीच में ले आया, आपकी चुगली कर दी, आपकी बात किसी और को बता दी, उनसे आपका रिश्ता ख़राब हो गया हो। या आप लड़के हैं तो ऐसा हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, जिसने आपको झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, आपको डिच किया हो, आपका आपका कोई फ्रेंड अ आपकी बात इधर की उधर करी हो। यानी कि आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, एक्स की एनर्जी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन किसी पास्ट की एनर्जी ज़रूर है, ज़रूर है। जहाँ किसी वजह से आपका रिश्ता टूटा है बहुत ज़्यादा। मुझे तो थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, वो आपकी स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपको स्टॉकिंग करते हुए बड़ी सुंदर एनर्जी में देख रहे हैं। सी, अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इवन अच्छा करना इन द सेंस के सी, फोकस नहीं हो रहा, एक सेकेंड। अब हुआ, देखो सी, आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हो आप, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। बिल्कुल वाइज मैन और वाइज वुमेन वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं। आपको इस अच्छी एनर्जी में देख करके ये पर्सन खुश नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। पछतावे वाली एनर्जी है कि इनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर फॉर फॉर सच किंग ऑफ सोल्स, सिक्स ऑफ सोल्स, Knight of Pentacles and Queen of Cups. Okay. Star, Seven of Wands, Eight of Swords, Five of Swords. हाँ, Sagittarius, आप मुझे किसी से बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप नाराज़ हैं किसी से Sagittarius। आई डोंट नो कौन है ये, किसी की एनर्जी है यहाँ पर जिससे मुझे आप बहुत खफा एंड नाराज़ नज़र आ रहे हैं। किसी को बहुत ही रफ़ एंड रूड एटीट्यूड आप शो कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं, डिसअपॉइंट हैं एंड इनसे काफ़ी दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई शख्स है आपकी लाइफ में जिनसे आप काफ़ी दूर जा रहे हैं एंड उस बात से ना इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, इन शख्स का दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप दूरी बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो सजीज़, आप ना किसी से दूरी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे। बड़े डिसअपॉइंट एंड नाराज़ नज़र आ रहे हैं एंड दूरी बढ़ा रहे हैं, दूरी। अच्छा, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप दूरी बढ़ा रहे हो ना, ये शख्स कोई भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपका कोई एक्स ही हो, आपका लवर हो, नो, कोई भी हो सकते हैं। बट हाँ, आप दूर जा रहे हो किसी से जानबूझ के दूर। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे मैम हम तो ट्रैवल नहीं कर रहे। ज़रूरी नहीं है यार, ट्रैवल करके ही दूर नहीं जाया जाता। किसी से ना आप डिटैच हो जाओ, वैसे भी दूर हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए बीच में तो भी हम दूर हो जाते हैं। ठीक है जी। सेजिस, एंड जिस शख्स से आप दूर जाते जा रहे हैं वो शख्स मुझे काफ़ी लोनली होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई तो है, शायद आप किसी दोस्त से दूर जा रहे हो, किसी रिलेटिव से आप दूरी बढ़ा रहे हैं, किसी से आप दूरी बढ़ा रहे हैं एंड वो पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हुआ या करती हुई नज़र आ रहा है। खुद को एकांत, बिल्कुल अकेला कर लिया है, इस टाइप की एनर्जी है। एंड यहाँ पर इन शख्स की,
जिनसे आप दूर जा रहे हो ना, इनके कहीं से किसी से मुझे कन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहे हैं, हुए हैं, हो रहे हैं इनके कन्फ्लिक्ट्स। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कोई, मैनिफेस्टेशन चल रही है किसी की आपको लेकर के। सी, मैं मैनिफेस्ट कह रही हूँ, 2 ऑफ कप्स पे आ गया। वाओ, क्या बात है, मैंने मैनिफेस्ट बोला है एंड मैजिशियन आ गया। आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, सेजिस, आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे पहले ही फील हो गया था, मैजिशियन आने से पहले ही मुझे फील हो गया था कि आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। मुझे देखना है कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। दिस इज़ समवन हु इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये शख्स आपसे, बहुत गज़ब का आकर्षण है। एंड यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है शख्स ना आपसे। सी, यस, समवन इज़ वॉचिंग यू, सेजीज, समवन इज़ वॉचिंग यू, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है आपको एंड बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस है, बहुत एंड ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स आपको मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है जिन्हें आप बहुत पसंद आ रहे हो, आप ना इन्हें पसंद बहुत आ रहे हैं। सी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है सैजीज़, मैं कहीं लैग करूँ ना तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी, मैं बता रही हूँ बार बार। अभी खांसी आई ना तो मेरे को लगा कि डिस्टर्बेंस हुई। मुझे ना रीडिंग के दौरान ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं है। काम में मुझे ज़रा सा भी दखल किसी भी चीज़ का, चाहे मेरी बीमारी का क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं है। तो यस, कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। ये आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, मतलब एक ना ऐसा पुल मैं फ़ील कर पा रही हूँ, मैं फ़ील कर रही हूँ ऐसा पुल, एकदम चुंबकीय आकर्षण, एक मैग्नेटिक पुल फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये शख्स आपसे। ठीक है, इनकी एनर्जी मैं ऐसे फ़ील कर पा रही हूँ कि आपकी तरफ चुंबक के जैसे आकर्षित हो रहे हैं, ये आपको देख ज़रूर रहे हैं। एंड कुछ इस टाइप की एनर्जी है सैजीज़, कि ये ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पता कर रहे हैं आपको, स्टॉक करके ये चेक किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप किसी के साथ कमिट तो नहीं हैं, आप सिंगल हैं कि नहीं, सिंगल हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब कुछ। सी, देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसा शख्स है जो आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, कोई ऐसा शख्स आपको मैनिफेस्ट कर रहा है सेजीज, जो आपको एज मैरिज मटेरियल देख रहा है, मैरिज मटेरियल। एंड मुझे यहाँ पर ना बहुत सोलमेट वाली एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि देखो किंग ऑफ सोच एंड क्वीन ऑफ सोच कपल निकल के आया है। ये देखो, सी, यहाँ देखिए, क्वीन ऑफ सोच, किंग ऑफ सोच, सोलमेट वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट ये कोई ऐसा भी शख्स मुझे नज़र आ रहा है सैजीज, ये बिल्कुल इनकी पर्सनैलिटी या इनका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा जैसा आपका है, सेम डिट्टो, सेम आप ही के जैसे विचार मुझे इनके नज़र आ रहे हैं। लाइफ को देखने का और जीने का नज़रिया मुझे आपके जैसा नज़र आ रहा है इनका। लेकिन बहुत मुझे फील हो रहा है कि कोई है, देखो 4 ऑफ वंस, जो आपको एज स्पाउस, एज मैरिज मटेरियल देख रहा है ना, आपको फुल ऑन स्टॉक कर रहा है। देख, अरे यार कितनी स्टॉकिंग की एनर्जी आएगी। सी, पेज ऑफ कप्स, मेरे प्यारे प्यारे सेजिटेरियस को कोई प्यार भरी नज़रों से देख रहा है, लेकिन आप ना इन्हें ऐसे दिखाई दे रहे हो। सी, डिटैच, लोनली, अकेले, किसी से बात ना करते हुए, अपनी लाइफ में मस्त, अपनी धुन में मस्त दिखाई दे रहे हैं आप, अपने काम में मस्त एंड बिजी दिखाई दे रहे हैं आप। यस, सी, किसी को भी भाव देते हुए नहीं नज़र आ रहे, किसी को भी घास डालते हुए भी आप नहीं नज़र आ रहे सेजिस, इन शख्स को। लेकिन यहाँ कोई है जो आपको अप्रोच करने के फुल मूड में है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको अप्रोच करने के फुल मूड में है। अरे मत गिरो ना यार। किंग ऑफ, सॉरी, द एम्परर, 3 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत आज 3 की एनर्जी बहुत आ रही है, 3 की एनर्जी बहुत आ रही है आपकी रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाई, इतना क्यों आ रहा है। देखो मैं एक बार, इतना 3 3 3 क्यों आ रहा है।
थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री की तो सारी एनर्जी है। वाई थ्री इज हियर। सी एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। सेजिस, जो मैं थ्री की एनर्जी फील कर रही हूँ ना बार बार, थ्री के लिए मैंने कार्ड्स निकाले। क्यों आ रही है? पेज ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स एंड द सन एंड वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ये पहले भी आया था। एनर्जी ये है सेजिस के आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है पास्ट की तरफ से। ये मुझे जो बार बार थ्री की एनर्जी आ रही है ना, ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी फील हो रही है कि आपका पास्ट है, देखो कैसे निकल के आए हैं। पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, यानी कि आपकी स्टॉकिंग चल रही है। अच्छा, आपकी स्टॉकिंग तो बहुत चल रही है आज सैजिस। इस रीडिंग में ना, आज की रीडिंग में एक एनर्जी जो बहुत प्रोमिनेंट एंड बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रही है बार बार, नया हो चाहे पुराना कोई भी हो, वो है स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग आपकी ज़बरदस्त हो रही है, बहुत हो रही है, भर भर के हो रही है, भर भर के हो रही है। पहला ही कार्ड ये आ गया था एंड उसके बाद जितनी बार भी मैं क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ, पेज का कार्ड ज़रूर निकल के आ रहा है। तो आपकी स्टॉकिंग तो हो रही है एंड ये मुझे कोई पास्ट का पर्सन नज़र आ रहा है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। कोई पास्ट का शख्स है जो आपसे कम्युनिकेशन चाहता है, आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जेलस हैं इनसे। आपकी एनर्जी इनके लिए मुझे बहुत जेलसी वाली फील हो रही है। आप इन्हें देख के खुश नहीं है। नो, अगर आपको कोई ये आपको अगर अप्रोच भी करें, उस बात से भी आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, उल्टा आप गुस्सा ही होंगे, नाराज़ ही होंगे। इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और रवैया है इनका आपको लेकर के। मैरिज वाली एनर्जी है, प्योर इंटेंशन, शादी वाली मुझे नज़र आ रही है। आपको एक परफेक्ट स्पाउस के जैसे देख रहे हैं। इनकी तरफ से आपको ज़रूर कम्युनिकेशन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई है सेजिस, यहाँ पर कोई है जो आपसे ना बात करने के लिए क्रेव कर रहा है, कम्युनिकेशन के लिए क्रेव कर रहा है। क्रेविंग दिख रही है मुझे यहाँ पर बात करने की। ठीक है जी, छटपटाहट, बात करने की छटपटाहट। टेल अस मोर फॉर सेजी प्लीज, फॉर सेजी प्लीज। मैं बीमार हो गई। फॉर सेजिटेरियस प्लीज। आज मुझे हंसी भी नहीं आ रही रीडिंग में, देख रहे हो इतना बीमार हो गया मैं। फॉर माई डियर सैज प्लीज। अभी आप लोगों की रीडिंग करके मैं सो जाऊंगी दवाई लेके। फॉर माई डियर सैज प्लीज। न्यू लव, क्या बात है सैजीज। यू आर लुकिंग फॉर न्यू लव। नो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर योर पास्ट। नो, लव योरसेल्फ फर्स्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर। नहीं, आप किसी नए प्यार की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पास्ट का वेट करते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन भी नहीं आया है। नो, आप नहीं, आपका ध्यान पास्ट पर नहीं है, आपका ध्यान अब नए रिश्तों पर है, नए रिश्तों पर है, नए कनेक्शंस पर है। ठीक है जी, किसी नए को चाह रहे हो आप, किसी नए को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी नए का वेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, लव योरसेल्फ फर्स्ट, फ्री योरसेल्फ। आपके लिए मैसेज है सेजिस, किसी नए को चांस दो ना। अगर आप दे रहे हो, अगर चाह रहे हो, कोई नया आपकी नज़र में आ रहा हो या कोई भी बात हो न्यू से रिलेटेड, ठीक है जी, आप उनको पहले अच्छे से जान लेना। ठीक है, उनके बारे में अच्छे से जान लेना। इस चीज़ की मुझे यहाँ पर ज़रूरत फ़ील हो रही है। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीड महसूस हो रही है। आप उनके बारे में पहले अच्छे से जानें, पता करें, तभी किसी के साथ इन्वॉल्व होइएगा। एवं ही किसी के साथ अब इन्वॉल्व नहीं होना सेजिस, नो, नहीं होना। अच्छी बात है, आप नए को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप नए की तलाश में, बहुत अच्छी बात है। आपको नया चाहिए, पुराने से आप ख़त्म कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नए के बारे में अच्छे से जान लेना। ठीक है, बिना जाने किसी नए के साथ इन्वॉल्व नहीं होना।
यू नेवर नो सामने वाला बंदा कैसा निकले, है ना। 2 बातों में पता नहीं चलता है, इवन 2 मुलाकातों में भी पता नहीं चलता है। सो टाइम लेना, स्लो चलना, धीरे चलना, अच्छे से जानना और जानना, उसके बाद किसी के लिए ओपन अप होना, उसके बाद किसी को एंट्री दीजिएगा, ठीक है जी। सजीस और देखूं क्या, इससे और देखूं उस वाले डेक से, मैंने कम लिया आज का। लाइव तो है नहीं जो आप लोग बता देते। फॉर सैज प्लीज। मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है जी, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट रीच मी फॉर पर्सनल्स। बताइए, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करूँगी, नो, मैं तो नहीं कर रही है। अटैचमेंट, क्या बात है, क्या बात है। मैजिशियन फिर से आ गया, मैजिशियन इन द मिरर। ओह वाओ, वाओ, वाह, अरे वाह, क्या बात है। सजीस भाई, मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूँ ये लाइन, ये वर्ड्स, आई नो आई एम रिपीटिंग, लेकिन जो बात है वो बोली जाएगी। आपको लेकर के ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन चल रही है। आपको ना कोई मुझे बहुत मांगता हुआ नज़र आ रहा है, एंड फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, यानी कि ये शख्स बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नेचर के हैं जो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लविंग एंड केयरिंग, एंड यहाँ पर आपकी पास्ट की एनर्जी भी आ रही है। आपके पास्ट पर्सन मुझे आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, ये याद कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच आपसे फील कर रहे हैं नावर डेज। अटैचमेंट वाली वैसे मुझे दोनों के लिए फ़ील हो रही है, न्यू लव के लिए भी एंड पास्ट के लिए भी, कि दोनों ही शख्स हैं जो आपसे अटैच फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बहुत है। ये एनर्जी मुझे आपके पास्ट की लग रही है, ये एनर्जी मुझे आपके न्यू लव की लग रही है। अच्छा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो इनको एज मेल कंसीडर कीजिएगा, ठीक है जी। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए तो है ही है, खैर आप तो देख ही पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हुए नज़र आ रही है मुझे दोनों एनर्जीज़, नई भी एंड पुरानी भी आपसे, ठीक है। एंड जो नई एनर्जी है ये काफ़ी मुझे वेल्दी नज़र आ रहे हैं, वेल्थ में अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, इन द सेंस कि इनकी माली हालत अच्छी है। एंड जो आपके पुराने हैं इनकी मुझे माली हालत बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ये बस क्या कर रहे हैं, ये बस स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ में। ऐसा लग रहा है इनका ना स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आपके पास्ट पर्सन का स्ट्रगल ही करे जा रहे हैं, स्ट्रगल ही करे जा रहे हैं हर चीज़ के लिए, एंड वो चीज़ ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। यस, लेकिन बहुत सोच रहे हैं। लेट मी टेल यू दिस सजीस, आपके पास्ट पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। डीप थिंक किया जा रहा है यहाँ पे, डीपली। सी, थिंकिंग वुमेन, थिंकिंग वुमेन, आप जेंडर के हिसाब से लेना। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत याद कर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्योरली। क्या कि आप इनको रीच आउट करें, आप इनको आउट ऑफ द ब्लू मैसेज करें, आप करें जो भी करें, इन्हें ना करना पड़े। ये भी चेक कर रहे हैं कि आप करेंगे या नहीं, या कब तक करेंगे, या कर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ये खुद इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, खुद इनिशिएट भी नहीं करना चाह रहे, खुद पहल भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है जी। सच सेजिस एंड सेजिस कॉर्नोकोपिया, ये बड़ा ही प्यारा डेक है, सॉरी ये बड़ा ही प्यारा कार्ड है इस डेक का। एंड इस कार्ड का मतलब ये है सेजिस के जो भी आप चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो चीज़ें मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपने चाहा, मांगा, सोचा, वो चीज़ें मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं फील कर रही हूँ। जो भी आपने चाहा, एक्स वाई जेड, कोई एग्ज़ाम चाह रहे हो निकल जाए, निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपका लोन था आप चाह रहे हैं उतर जाए, वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है।
कोई आपका लेट्स से लव मैटर्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि ये जो कॉर्नोकोपिया कार्ड आया है ना, ये आपको देने के लिए आया सिर्फ़ और सिर्फ। अब लो, आपने जो किया उसका फल लो। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। एंड जो न्यू शख्स है ना, ये बहुत वेल्दी है, बहुत वेल्दी है। कमाल की, मुझे ये बार बार फील हो रही है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। मुझे यहाँ कमाल की वेल्थ फील हो रही है, कमाल की वेल्थ, मेल हो चाहे फीमेल हो, वेल्दी है। जो नया शख्स आप में इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, देखो कितनी सुंदर एनर्जी है। बीच में अटैचमेंट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैजिशियन इन द मिरर, एंजल ऑफ लव, थिंकिंग वुमेन, कॉर्नोकोपिया। आपसे अटैचमेंट फील हो रही है, दोनों को हो रही है, न्यू को एंड पास्ट को, नेक्स्ट को एंड पास्ट को, दोनों को आपसे अटैचमेंट फील हो रही है। क्या कहते हैं, पास्ट की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नज़र आ रही है, मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। नो, दाने बिखरे हुए हैं इनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दाने बिखर गए हैं। पता है ना आपको दाने बिखरना क्या होता है, यानी कि हालत ख़राब होना। ठीक है, हालत ख़राब होना, ये ना होना, कैश ना होना हाथ में। ठीक है, मतलब माली हालत ख़राब होना, दाने बिखरने का मतलब होता है माली हालत ख़राब। तो इनके दाने बिखरे हुए हैं। एंड जो आपका न्यू मुझे पर्सन नज़र आ रहा है, नया शख्स आप में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र, ये वेल्दी है, इनकी वेल्थ बहुत अच्छी है, वेल्दी है। मेल हो चाहे फीमेल हो, ये है वेल्दी। फीमेल भी होगी ना तो भी बहुत वेल्दी, अच्छे घर से मुझे नज़र आ रही है। एंड मेल है तो भी बहुत वेल्दी एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है जी। एंड दोनों आपके बारे में डीप थिंक करते हुए नज़र है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये एनर्जी स्टार्टिंग से चली आ रही है कि आपकी स्टॉकिंग दोनों की तरफ से हो रही है, दोनों आप में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कॉर्नोकोपिया एनर्जी आपकी है कि जो भी आप चाह रहे हो वो हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है, जो आप मांग रहे हो वो हो रहा है, जो आपको चाहिए, जो आपको लग रहा है। फॉर Sages, for my dear Sag, please. For my sweet sugar Sag, please. ठीक है जी। इसके बाद जो भी रह रहे हैं ना, ज़ोडिएक्स कैंसर रह रहा है, वो मैं कर दूँगी, डोंट वरी। एक दो और रह रहे हैं, मैं निपटा दूँगी, आई ट्राई। आज और कल में ना सब कर दूँगी सबकी मैं। एंड वहाँ पर सुप्रा टैरो पर फिर से छोटा सा ब्रेक लग गया, वहाँ पर मैं फिर से करती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना बीच में, नहीं तो मेरा फ्लो अच्छा बन गया था। Prosperity lies ahead, nothing yet set in stones. You and your loved ones. Sag, prosperity lies ahead. Yes, अब आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आपको, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। यू माइट बी डीलिंग विद टॉरस, या कोई टॉरस आपकी लाइफ में नए मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है जी, ये एनर्जीज़ हैं। ठीक है जी, लियो की डबल एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन एंड यू एंड योर सी। कुछ सेजिटेरियस ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। यस, पका रहे हैं उल्टा, कुछ कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। अपनी ना सोचने की शक्ति को थोड़ा सा लगाम लगाइए। होल्ड योर विजन। बहुत उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उससे होगा क्या, आप उल्टा सीधा ना मैनिफेस्ट कर लोगे और कुछ नहीं होगा। तो उल्टा सीधा मत सोचिए, उल्टा सीधा इन द सेंस के नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव आप बोल रहे हैं कि नहीं यार ये चीज़ तो ऐसे हो ही नहीं सकती, ये नहीं, इसने ये बोल दिया पर ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, अपनी सोच बदलिए, अपनी अप्रोच बदलिए, पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव सोचिए, अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए। अफर्मेशन भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर जो मुझे मैसेज पिक हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि यहाँ पर कुछ सजिटेरियस हैं जो नेगेटिव सोच रहे हैं, जो नेगेटिव जिनकी सोच जा रही है, नेगेटिव ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उससे खुद को निकालिए एंड पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच रखिए। यू एंड योर लव वंस इज सेफ, बैलेंस। ठीक है,
जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ना आपसे सैजिस, वो शख्स हैं, ये ना आपके ये आपके उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप, कितना कॉन्फिडेंट दिखते हैं आप, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इस ट्रेट से मुझे आपके इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपका ट्रेट है ना, आत्मविश्वास से भरे रहना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, येस यू आर, आप हैं, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुझे ये इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी। तो आपको उस चीज़ को मेंटेन रखना है, ठीक है जी। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है सैजीज़, तो चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी भी है। प्लीज़ मतलब सातवें आसमान पर मत पहुँच जाइएगा कोई अगर आपकी तारीफ़ कर दे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी तारीफ़ करके आपका फ़ायदा उठाने के चक्कर में भी है, आपके बारे में अच्छा-अच्छा बोलेंगे एंड आप बातों में आ जाएँगे, इस टाइप की एनर्जी है। तो आपको उस चीज़ से भी बचना है माय डियर सैजीज़। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये मुझे आपके लिए फ़ील नहीं हो रहा है, नो। आपको ऐसा ये बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव आपके लिए काम धंधे के लिए तो है, वहाँ पर आप करिए। फर्स्ट मूव भी लीजिए अपने वर्क से रिलेटेड, उससे रिलेटेड तो आप यू नो इनिशिएट करिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्क प्लेस के लिए मुझे फ़ील हो रहा है, काम के लिए, बिज़नेस के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए। लव लाइफ़ के लिए बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव मुझे फ़ील नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आपकी लव लाइफ़ के लिए ना ये चीज़ नहीं फ़ील हो रही है। तो लव मैटर्स में आप कोई भी इनिशिएट नहीं लेंगे, ठीक है जी। कोई भी अम, अ, पहल आप नहीं करेंगे कैसी भी, ठीक है। आपको वहाँ आपको स्लो चलना है, इवन आई वुड से कि रुकना भी है, ठीक है, ठीक है। और होल्ड योर विजन मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइए यार। मैं ना तबीयत की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं रीडिंग ठीक से नहीं कर रही हूँ, मैं लैग कर रही हूँ कहीं कहीं। प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूँ, आप लोगों की ज़िद पर मैं करने बैठी हूँ, ख़राब हेल्थ के साथ भी। आई होप आप मैं आपकी रीडिंग के साथ जस्टिस कर पाऊँगी, आई डोंट नो, प्लीज़ बेयर विद मी सजीज़, ठीक है जी। एंड यस, एक एनर्जी मुझे ये आ रही थी कि आपको ना कोई बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करके आपका लाभ उठाने के चक्कर में है, सो प्लीज़ बी अवेयर, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ऐसे किसी शख्स को अपने इर्द गिर्द या अपने जोन में, अपने ऑरा में एंटर ना करने दें, जो मीठी मीठी बातें बना के आपका लाभ उठा रहे, ठीक है, आपको बातों में लेकर के आपका पागल बना दे, इस टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है जी। एंड बी बोल्ड एंड फर्स्ट मूव लव मैटर्स के लिए नहीं है, उसके अलावा जहाँ चाहे आप इनिशिएट कर सकते हैं। करियर से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, हाँ। एग्ज़ाम से रिलेटेड, हाँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यस, वहाँ आप इनिशिएट करिए, वहाँ आप लीजिए एक्शन, जो भी लेना। लव मैटर्स में नहीं, आप नहीं लेंगे। लव मैटर्स में जिसने आना अपने आप आएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी। माय डियर सची, मैं रीडिंग जल्दी से कवर करती हूँ क्योंकि मुझसे ना हो नहीं पा रही है। फॉर सच प्लीज़, फॉर सजिटेरियस प्लीज़, पहली बार ऐसी रीड कर रही हूँ मैं, जो मुझसे हो नहीं पा रही है। अच्छी बात है, सक्सेस तो बहुत अच्छी बात है। वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है। क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज सैजीज, देखो क्लियर मैसेज है। सुनो, लव मैटर्स के लिए जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना, उसे सुधारने में द सिचुएशन विल इम्प्रूव कब, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू सैजीज, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है मैं वही आपको दूंगी। लव मैटर्स के लिए मुझे फील हो रहा है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ लग जाएगा आपके प्यार, इश्क और मोहब्बत वाली लाइफ को ट्रैक पर आने में। लव मैटर्स को ट्रैक पर आने में इतना समय लग जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत सारे सैजीज पास्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे सैजीज नया लव चाह रहे हो, लेकिन जब तक आपका पास्ट से क्लियर नहीं होगा, क्लियरेंस नहीं होगी, तब तक नए को आने में समय लगता है, ठीक है जी। नए नए सामान के लिए ना जगह बनानी पड़ती है, पुराना फ्रिज जाएगा तभी तो नया फ्रिज लाएंगे ना हम।
मतलब ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है ना? मैं पुरानी अपनी स्कूटी बेचूँगी तभी तो नई स्कूटी लाऊँगी। मैं एज़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है ना? पुराना जाएगा तभी कुछ नया आ पाएगा, जब तक पुराना कंप्लीटली आपसे कट नहीं हो जाएगा ना, तब तक नए को आने में प्रॉब्लम होगी। तो उस सब में आप फ्रॉम माय साइड आप 1 साल लेकर चलिए आपके लव मैटर्स को सुधरने में, लेकिन गुड न्यूज़ क्या है कि अबंडेंस एंड सक्सेस आपको मिल रही है आपके करियर, फाइनेंसेस एंड जॉब, पढ़ाई में। प्यार का मामला छोड़ दो आप, तो बाकी हर चीज़ में मुझे आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। कब? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपका एग्ज़ाम भी क्रैक होगा, आपकी जॉब भी लगेगी, आपके बिज़नेस डील भी होगी, आपकी पढ़ाई में आप अच्छा करोगे, अच्छा स्कोर करोगे, ग्रो करोगे। करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं है, मिल जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, हो जाएगी आने वाले कुछ वीक्स में, ठीक है जी। बिज़नेस डील कोई है आपकी, हो जाएगी विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू वीक्स। इतना समय लगेगा आपके इस करियर एंड फाइनेंसेस वाली चीज़ को ट्रैक पर आने में, सुधरने में, लेकिन देखो बड़ी सुंदर एनर्जी आप खुद देख सकते हो। अबेंडेंस एंड सक्सेस आपको देखो, सफलता भी मिल रही है हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। अगेन मैं प्यार इश्क को नहीं कह रही हूँ, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए भी उसमें अभी समय है, उसमें अभी समय है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना माय डियर सैजीज, तो आपके पास और नए नए ऑप्शंस आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना अभी नाउ डेज, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उनसे आपका ध्यान हट भी सकता है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इतने अच्छे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो उसको लेकर के मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह पा रही हूँ। बाकी उसके अलावा हर चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है। येस, यू विल बी सक्सीड इन एवरीथिंग, एवरी फील्ड, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अबेंडेंस, सी आपकी माली हालत मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम में। सी अबेंडेंस क्लियरली शो कर रहा है कि हाँ, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है। 100% आपको ग्रोथ मिलेगी फाइनेंशियली। आप बहुत अच्छा बूस्ट करोगे, बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी पैसों के मामले में ना, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है जी। वो भी कब? थोड़े ही समय में, विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। ये जो नेक्स्ट कुछ हफ्ते आ रहे हैं, कुछ ही हफ्तों में, ठीक है जी। ये क्लियर मैसेज है। लव मैटर्स को टाइम लगेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है आपकी लाइफ में, कोई भी आपकी डिज़ायर है, कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, प्यार इश्क के अलावा, लव मैटर्स के अलावा जो भी कुछ है, उसमें आपको सफलता मिल रही है, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है माय डियर सेजीज। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, क्या रह गया और? फॉर सेजी प्लीज़। मुझे ना बार बार फीवर हो रहा है, उतर रहा है, अब उतर गया, अब मेरा उतर गया। जब मैंने रीडिंग शुरू करी मुझे था, अब मुझे पसीने आ रहे हैं, फीवर उतर गया है, अब फिर थोड़ी देर में चढ़ जाएगा। बार बार ऐसे हो रहा है, बुखार चढ़ रहा उतर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा है। फॉर सेज प्लीज़। अभी ना मेरा बुखार उतर गया और मुझे बहुत पसीने पसीने आ रखे हैं इस वक्त। एंड अभी मेरी आवाज़ में पहले से बेटर फील कर रही हूँ बोलते बोलते। मेडिसिन ली थी ना। कैसे बात करती हूँ ना मैं आपसे, जैसे आप मेरे घर के लोग हो। देखो मुझे हंसी भी आ गई फाइनली। इंट्यूशन, फ्रीडम, मैं बिल्कुल आप लोगों से ऐसे बात करती हूँ जैसे आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। आप हैं, फैमिली मेम्बर हैं आप मेरे। आप सबसे मैं मिली नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन फिर भी मेरा एक रिश्ता है आप लोगों से। द साइलेंस, फ्रीडम, प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग मुझे शफलिंग से पहले ही दिख गया था। चॉइसेस एंड डिवाइन साइट, होप, फ्यूचर, मिस्टीरियस। सेजिस मिस्टीरियस बन जाओ भाई, क्या कर रहे हो आप? किसी की बटरिंग में आ रहे हो ना। सुनो, कोई आपके आसपास है, बहुत आपकी तारीफ़ कर रहा है, सतर्क हो जाओ। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ बार बार फील हो रही है, ठीक है। मिस्टीरियस बन जाओ। कोई कितना भी आपसे स्वीट हो, पोलाइट हो, प्यार से बात करे, आप खुलेंगे नहीं, अपनी बात नहीं देंगे, सामने वाले की ले लेना, अपनी नहीं देना, माय डियर सचीज़, ठीक है जी। एंड फ्रीडम, आपको ना खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए सचीज़। क्या कर रहे हैं आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। कोई एक चीज़, कोई एक बात, कुछ ऐसा है जिसे आप पकड़ के बैठ गए, खुद को उससे फ्री नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ माय डियर सैचीज़, फ्री योरसेल्फ। अपने आप को मुक्त करिए, फ्री करिए उस एनर्जी से। धक्का दीजिए, लात मारिए, अलग करिए। कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसा बंदा अपनी लाइफ में मत रखिए जो आपको रोके, आगे बढ़ने से रोके, ठीक है, आपकी ग्रोथ को रोक दे। ऐसे किसी भी चीज़ से दूर रहिए, ठीक है। आपको यहाँ फ्रीडम से मुझे फ़ील हो रहा है। अच्छा, मैं एक बार क्लैरिफिकेशन ले लूँ।
रुको, वैसे तो मुझे यही फ़ील हो रहा है कि आपको ना किसी से खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। शायद आपको किसी की यादों से खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। किसी की यादों में मत खो, अपने आप को फ्री करो, अपने ब्रेन को खाली करिए, उसकी ज़रूरत है। मुझे विंडो से दिखाई दे रहा है मौसम बड़ा ख़राब होता जा रहा है। सन, ओके। देखो, आप ना कोई है आपके माइंड में जो चल रहा है, किसी की थोड़ी बहुत, मैं नहीं कह रही आप बहुत ज़्यादा खो रहे हो, लेकिन हाँ, किसी की थोड़ी बहुत यादें रह गई हैं जिनके साथ आपने कभी शादी के सपने देखे थे एंड वहाँ आपका बड़ा गंदा सा ब्रेकअप हुआ, बड़ा गंदा सा आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ऐसे किसी शख्स की थोड़ी बहुत ही यादें आपके मन में रह गई है कि आपको अभी भी फ़ील होता है काश ऐसा ना हुआ हो तो वैसा होता, काश आप ये सब कर रहे हो। किसी कोई आपका है जिससे आपका सेपरेशन हो गया, उसकी यादों को सोच के ना आप काश वाली फीलिंग में जा रहे हो, काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता, काश हम दोनों साथ होते तो ये होता। नहीं, वहाँ से खुद को फ्री करिए, फ्री योरसेल्फ, मुक्त कर दो बिल्कुल एंड अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आगे बढ़िए क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा है, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है। करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के इसको कैश करिए, कैश। ठीक है जी, ये जो टाइम है ना आपका करियर एंड फाइनेंसेस के लिए अच्छा है, इसको कैश करो, इसको हाथ से जाने मत दो। ठीक है। एंड देखो, साइलेंस भी आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक से मिस्टीरियस भी आया था। चुप रहिए सैजीज, चुप रहिए, मिस्टीरियस रहिए, साइलेंट साइलेंस साइलेंट रहिए। अपनी बातें किसी से शेयर मत करिए, अपने बारे में किसी को बताइए मत, कोई कितनी भी बटरिंग करे मत सुनिए किसी की, किसी को अपने बारे में कुछ भी मत बताओ। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस चीज़ का फॉर्म भर दिया, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हो, किसके साथ तुम्हारी डील हो रही है, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट तुमने ले लिया, कहाँ तुम्हारी जॉब चल रही है, क्या तुम्हारी सैलरी है, मत बताओ किसी को, मत बताओ किसी को। मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है सैजीज़, आप लोगों के लिए ये फ़ील हो रही है कि प्लीज़ डोंट शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद एवरीवन। सबके साथ सब कुछ मत शेयर कीजिए, नहीं करना है। ओवर शेयरिंग से बचिए, ठीक है सैजीज़, ओवर शेयरिंग से बचना है आपको। चुप रहना है, चुप रहना है, ठीक है। एंड चॉइसेस, प्रॉम्प्टिंग, डिवाइन साइट। देखिए, 2 एनर्जी मैं दोनों देती हूँ। एक तो आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत है। यस, आपका कोई दोस्त है जो आपसे बतियाना चाह रहा है, उससे बात कर लीजिए, सुन लीजिए। दूसरी एनर्जी ये है उस शख्स से भी, क्योंकि कोई एक ऐसा शख्स है जिससे आपकी काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, उनसे बात करते हुए ऐसे मत हो जाइएगा कि अपनी सारी बात उनको पूर दें। अपनी सारी बातें उन्हें मत दे देना, ठीक है? समझना मैं क्या कह रही हूँ। कोई फ्रेंड है जिससे आपकी बात नहीं हुई है काफ़ी समय से, उनसे आपको बात करने की ज़रूरत है। दूसरा, उनसे बात करते-करते बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग मत कर बैठिएगा। अपने बारे में सब कुछ बताना, खुद ही रट्टू तोते की तरह बोलना मत शुरू कर दीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन जो एनर्जी है सो है। थोड़ा-सा मिस्टीरियस रहिएगा, सुनिएगा कम, सॉरी, सुनिएगा ज़्यादा, बोलिएगा कम, उल्टा बोल रही थी मैं। सुनिएगा ज़्यादा, बोलिएगा कम, ठीक है? चुप ज़्यादा रहना है, सामने वाले को ज़्यादा बुलवाना है, ठीक है? आपको सुननी है, अपनी नहीं सुनानी है, ठीक है? एंड डिवाइन साइड चॉइसेस, यस, आपके ये चॉइसेस जो है ना, मैं 2 एनर्जी फ़ील कर रही हूँ यहाँ से भी। एक तो आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के आपको चॉइसेस मिलती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके हाथ में चॉइसेस होंगी। जॉब, करियर, फाइनेंसेस, स्टडीज़ को लेकर के, ठीक है। दूसरा एनर्जी मैं ये फ़ील कर रही हूँ, जब आप अपनी जॉब एंड करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, इस चीज़ में आपको सफलता मिल जाएगी, तब आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर के बड़ी चॉइसेस आने वाली हैं। यानी कि लड़के हैं तो लड़कियां काफ़ी आपकी लाइफ में आएंगी एंड आपको चुनना होगा, चॉइस होगी आपके पास। एंड लड़की हैं तो लड़के आपके लाइफ में काफ़ी आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, आपको, आप, ये लग्जरी होगी आपके पास कि आप चुन सके किसको मुझे चुनना है एज लाइफ पार्टनर। ठीक है जी, समझ गए आप माय डियर सेजीस। एंड उस टाइम पे भी अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी, जब आप पार्टनर को चुने। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय सेजीस प्लीज़। सेजीस, मैंने कहीं लैग किया हो, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए मैं अभी से आपसे सॉरी बोल रही हूँ। माफ़ कीजिएगा उसके लिए। नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फॉर सैज प्लीज़। अरे मुझे लगा था यार ठीक हो जाएगी। अब देखो, जब आपकी तबीयत ठीक हो ना, तभी कोई काम करने का मन करता है, तभी करने में मज़ा आता है। तो मैं इस रीडिंग को ना और अच्छे से एंड और डिटेल में करना चाह रही थी, लेकिन तबीयत ठीक ही नहीं हुई, मैं क्या करूँ। अभी थोड़े टाइम में ना मैं आपकी रीड फिर से कर दूँगी, जल्दी करूँगी, दोबारा करूँगी, ठीक है जी, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ करूँगी।
फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर सेजिटेरियस प्लीज। हैंगमैन। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो ना सेजिस, वो एरीज बहुत परेशान है, एरीज बहुत स्टक्ड है। ओ, ये आपके पास पर्सन है, ठीक है। पहली बात तो ये कोई नया शख्स नहीं है, आज का बंदा नहीं है, ये कोई पुराना बंदा है, बंदी है। एंड ये आपका अभी भी इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बहुत स्टक हैं, बहुत उलझे हुए हैं। इनको नहीं समझ आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, मुझे डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एरीज। एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी पैम्परिंग एंड केयरिंग बहुत मिस कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड डेविल एंड डेथ। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हाँ प्यार कम है, लस्ट ज़्यादा है। यस, यहाँ पर ना फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार नहीं है यहाँ पर, नो। कम्प्लीटली लस्ट मुझे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर ना इसी वजह से इस रिश्ते में सेपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, टॉरस जो हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, अगर ये टॉरस हैं, ये आपको प्यार दिखाते ही नहीं है, प्यार नहीं दिखाते। इनका ना शरीर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, शारीरिक आकर्षण ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। वो इमोशन नहीं है, वो जो होना चाहिए ना एक भावनात्मक, एक दिल से दिल का जो कनेक्ट होता है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, उसकी कमी है यहाँ, ठीक है जी। एंड क्या है ये, जेमिना है। अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हो, जेमी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एंड ये पर्सन भी बहुत डेड एनर्जी में, बहुत परेशान एनर्जी में है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दिस, मिथुन राशि वाले, अगर आप किसी मिथुन से डील कर रहे हो, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, एंड आपकी बहुत याद आ रही है, एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं। यहाँ पर लव एंड लस्ट दोनों चीज़ की एनर्जी है, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन भी है, शारीरिक आकर्षण भी है, एंड प्यार वाला कनेक्शन भी है, आपके साथ फील करते हैं, पैशनेट है आपकी तरफ, जेस्चर तो लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इन्हें बहुत पावर में नज़र आ रहे हैं, आप फुल स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, तो इनकी ना हिम्मत नहीं है ये आपको अप्रोच करे, लेकिन इनका मन बहुत आपको अप्रोच करने का। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी लगातार यही मैसेज आ रहे हैं, मैम रीडिंग। ओके जी, ठीक है। कैंसर जो है ना, इन्हें लेडीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पर मदर फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एल्डर सिस्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दूसरों के कंट्रोल में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कैंसर वाले मुझे, दूसरों की ज़्यादा चल रही है इनके ऊपर। एंड आप इनकी डिज़ायर हो, आप इनकी विश कम ट्रू हो, चाहते हैं आपको, पसंद करते हैं आपको, ये चैन से सो नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके और इनके बीच में 2 लेडीज़ हैं, आपके और इनके बीच में 2 औरतें हैं। ये औरतें आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि इनकी साइड से हैं जो रिश्ता ख़राब कर रही हैं, ठीक है जी। लेकिन पसंद करते हैं आपको, डिज़ायर हो आप इनकी, इसीलिए ये परेशान भी हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ सकते भी नहीं हैं। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो आपको वॉच कर रहे हैं, लियो आपको स्टॉक कर रहे हैं, लियो की कहीं लड़ाई भी चल रही है, बहसबाजी चल रही है, यस, लियो का कन्फ्लिक्ट चल रहा है कहीं। एंड लियो को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइन में, अपनी फील्ड में ग्रो कर रहे हो आप डे बाय डे, आप इन्हें ग्लोइंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं डे बाय डे। एंड ये अभी भी ये एक उम्मीद लेके बैठे हैं, इनके मन में अभी भी एक उम्मीद है कि आपसे फिर से बात हो जाएगी एंड ये कनेक्शन फिर से सुधर जाएगा, लेकिन अभी ये अपनी किसी टेंशन में नज़र आ रहे हैं, इनका कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, यस दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, रियली लव्स यू, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्हें रूड नज़र आ रहे हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करें। ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, मन इनका बहुत है आपकी तरफ आने का, बढ़ने का, आपको अप्रोच करने का, क्योंकि देखो ये मॉनिटर तो आपको बहुत कर रहे हैं, नज़र तो इनकी पूरी पूरी आप पर, चारों तरफ से देख रहे हैं आपको, जहाँ से भी देख सकते हैं, स्टॉकिंग पूरी पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्रे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ट्रैक पर हो जाएं, आपका इन्हें मैसेज आ जाए, इन्हें ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि आपसे डर रहे हैं, ये डरते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। नो नो, आप बहुत रूड एंड बहुत गुस्सा, बहुत खफा नज़र आ रहे हैं इन्हें आप, तो इनकी हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करें, लेकिन प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, प्योर लव की एनर्जी है यहाँ पे। एंड तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, तुला को पता आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, एंड आप अपने लाइफ के ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हो, एंड आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। नो, आप इनको अपने लायक ही नहीं समझ रहे हैं। तुला को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अपने लायक नहीं समझते हो, आपको नहीं लगता कि तुला आपके आगे कहीं स्टैंड भी करते हैं,
ठीक है, बट तुला आपको खोने से काफ़ी डर रहे हैं, ठीक है, लिब्रा आपको खोना नहीं चाहते हैं, खोने से काफ़ी डर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अपने लायक नहीं समझते। आपको ऐसा लगता है कि मैं कम से कम लिब्रा से तो बेटर ही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है जी। क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं एंड बहुत दूर से आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बड़ा डर है इनके मन में। वो स्कॉर्पियो बहुत डर रहे हैं आपसे, वॉच कर रहे हैं आपको, ठीक है जी, एंड बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं एंड आपको बहुत सुपर एनर्जी में देख रहे हैं, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर एनर्जी में नज़र आ रहे हो आप इन्हें। शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो आप इन्हें, ब्राइट शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टार जैसे देख रहे हैं आपको ये, ऐसे देख रहे हैं आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन दौलत से लेके हर चीज़ से आप परिपूर्ण हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस एनर्जी में स्कॉर्पियोज़ देख रहे हैं, यानी कि अगर ये आपको मनाने चलें, इम्प्रेस करने चलें, तो इनके पसीने छूट जाएँगे, क्योंकि आपकी लाइफ़ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये आपको इम्प्रेस कैसे करें? क्या दे के करें? यूँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सैज, अगर आप किसी सैज से ही डील कर रहे हैं, सैज आपको चेज़ कर रहे हैं, मेंटली बहुत पीछे लगे हुए हैं आपके, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, नो। एंड आप बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आप नाराज़ हैं, आप बात करने के मूड में नहीं हैं, आप इस मूड में हैं कि कम टू मी एंड मैं अभी धक्का दूँ। इस टाइप की एनर्जी है कि आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो, आप बात नहीं करने वाले हो, आपने पीठ फेर ली, आपको मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए। इस टाइप की एनर्जी में आप देख रहे हो इन्हें, ठीक है। एंड अगर आप किसी सैज से डील नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत गुस्सा हैं इनसे, बहुत नाराज़ हैं, आप बिल्कुल भी मूड में नहीं है इनकी सुनने के, इनसे बात करने के, नो। गुस्सा है आपके अंदर, डिसअपॉइंट हैं आप। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हो, डिज़ायर हो, आप इनकी कैप्रिकॉर्न की बहुत ही प्यार भरी नज़र, ओह वाओ क्या बात है, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। कैप्रिकॉर्न की तरफ से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है ना, मैं क्या बताऊँ। कैप्रिकॉर्न आपको बहुत प्यार करते हैं, कैप्रिकॉर्न आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, कैप्रिकॉर्न की डिज़ायर हो आप, कैप्रिकॉर्न आपसे शादी करना चाहते हैं, प्योरली मैरिज की एनर्जी है। मैरिज चाहे लव हो, चाहे अरेंज हो, कैसी भी हो, ये दोनों तरह की करने को तैयार हैं एंड ये आपको खुश बहुत रखेंगे। एंड कैप्रिकॉर्न मुझे वेल्दी भी नज़र आ रहे हैं, वेल्थ में बहुत अच्छे हैं एंड ये आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ये अपने वेल्थ का हिस्सा भी आपको देना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न की तरफ से, बहुत प्यार करते हैं आपसे, प्यार की ही एनर्जी है सिर्फ, और शादी की और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। कुंभ आपको अप्रोच करेंगे, कुंभ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बात तो ये आपसे ज़रूर करेंगे, बढ़ेंगे ये आपकी तरफ, यस पैशनेट हैं, लेकिन आप कुंभ से जेलस हैं, आप इनकी सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुंभ को ये बात पता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, तो इनके मन में भी डर है कि पता नहीं आप इनकी सुनेंगे या नहीं, लेकिन इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की क्लेरिफिकेशन चाहिए कुंभ राशि वालों को। एंड मीन पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस डेड एनर्जी में है एंड आपको कोई चिंता नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है पाइसिस की, नो। आपने पाइसिस को साइड कर दिया है एंड आप एक सीरियस कमिटमेंट की तलाश में हैं। पाइसिस से आपका मन बिल्कुल हट चुका है, नो, आप पाइसिस की तरफ नहीं देख रहे हो, लेकिन पाइसिस आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसिस आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइसिस नहीं चाहते आप इन्हें छोड़ दो या आप इनसे दूर चले जाओ, नहीं। लेकिन आप ना पाइसेस की तरफ से केयर फ्री हो गए हो, आपका जो एटीट्यूड है ना पाइसेस को लेकर के ये है कि मुझे चिंता नहीं है, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है, तुम कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस टाइप की एनर्जी में हो आप पाइसेस को लेकर के, ठीक है जी। पाइसेस डेड एनर्जी में है एंड आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स इस वक्त ज़ीरो हैं पाइसेस के लिए। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर सेजीज़। आई होप मैं आपकी रीडिंग के साथ जस्टिस कर पाई। मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आई हूँ, मैंने करी है जैसे भी मुझसे हुई। मुझे पता है मैंने बीच में बहुत लैग किया है, बहुत कमियाँ हुई हैं इस रीडिंग में, आई नो माई सेल्फ, मुझे पता है बहुत अच्छे से, ठीक है जी, बट फिर भी मैंने करी है। आई होप इससे आपको कुछ गाइडेंस या कुछ तो आपको मिल पाएगा, कहीं आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाएगी, तो दैट्स इनफ फॉर मी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस थोड़ी तबीयत में सुधार हो, देन आई विल डू अगेन।
मैं आपकी रीडिंग फिर से करूँगी एंड करूँगी मैं फिर से जो भी इस रीडिंग में कमियाँ रह गई हैं उनको पूरा करूँगी। माय डियर सैजिस, दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। इसको मेरी खाल खाना बहुत पसंद है और ये मेरी स्किन को खा